बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला जो था 14 मई को इलेक्शन करवाने का पंजाब में, उसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म का रिस्पांस आ रहा है हुकूमत की तरफ से। और अब एक्सपेक्टेड ये है कि रियासत की तरफ से भी एक रिस्पांस आ सकता है। और आज आप देख लें कि पार्लियामेंट में जो मतलब कि जो मेजर डेवलपमेंट हुई वो ये कि जी एक करारदाद मंजूर की गई और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला था, जिसको हुकूमत और पार्लियामेंट ने भी ये कहा कि अक़लियत का फैसला है, अक्सरियत का फैसला नहीं, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। और इसके अलावा वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पीचेस की गई और जो एक जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक रेजोल्यूशन भी वो मूव की गई और उसको पास भी कर दिया गया। और ये बड़ा एक अहम मामला, लेकिन आज ज़ाहिर है अगर सबसे अहम डेवलपमेंट ये है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, तो कल प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला ली, जहाँ पे पाकिस्तान की जो सिविल और जो अस्करी क़यादत है वो मिल बैठ के जो ख़बरें आ रही हैं वो यही है कि जो मौजूदा हालात हैं इनके ऊपर वो कोई डिस्कशंस करके कोई अपना एक मैसेज, कोई फ़ैसला सुना सकते हैं। और वो अगर फ़र्ज़ करें कि यही जो जो डेवलपमेंट अगर मौजूदा सूरत हाल की बात है, इसके लिहाज से अगर फ़र्ज़ करें वो यही वाली बात सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को किसी तरीके से आई डोंट नो इसके बारे में वो अपने प्रेस रिलीज़ में डिस्कशन में तो मुझे यकीन है कि ये तमाम मामलात वहाँ पे डिस्कस होंगे, लेकिन प्रेस रिलीज़ में जो जो जारी की जाएगी इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में के बाद, तो उसमें क्या कुछ कहा जाएगा इसके बारे में भी कोई सर्टेन बात नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है, ये कहा जा रहा है कि जो पहले जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और जो डीजी एमओ की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब कहा गया कि जी हम अपनी जो फंडामेंटल जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है डिफेंस की और जो टेररिज्म से रिलेटेड उसकी वजह से हम स्पेयर नहीं कर सकते सोल्जर्स को इलेक्शंस की ड्यूटीज़ के लिए। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस रिजर्वेशन के बावजूद वहाँ पे सुना है कि सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट जो इन कैमरा थी, जो कि सील्ड एनवायरनमेंट में दी गई, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा जा रहा है कि उसको कितनी अहमियत नहीं दी और फैसला सुना दिया। 3 मेंबर बेंच ने फैसला सुना दिया कि 14 मई को इलेक्शन हो और फिर ये कि इंटीरियर मिनिस्ट्री इंश्योर करे जितने भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं इंक्लूडिंग फ़ौज की तरफ से कि जी जो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है वो उनको फ्राहम की जाए। तो ये एक्सपेक्टेड है कि कल शायद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसमें इस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया जाए कि कि जी इन हालात में फ़ौज की तरफ से ये जो इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए जो कुछ मांगा जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, ये वो चीज़ें फ्राहम नहीं की जा सकती। अब मैं मतलब है कि इसके ऊपर आप एक अहम बात ये कि जी जो ख़बरें जो हाँ आई कि और जो ख़बरें मीडिया की तरफ से जो सामने आई उसमें यह कि जी कल ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग आर्मी चीफ़ की और DGISI की एक मीटिंग हो चुकी है। अब उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ उसके बारे में कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन ज़ाहिर है जिस किस्म के हालात हैं, बिकॉज़ देखें जब इस किस्म के जो फ़ैसला आया उसके बाद सबने ये बात कही कि एक तो क्या 14 मई को इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। मैंने तो आपको उसी दिन अपना ख़्याल मैंने अपने राय आपको दे दी थी कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं नहीं देख रहा कि इलेक्शन हो सकते हैं, बिकॉज़ जिस किस्म के मसाइल हैं, जिस किस्म की रुकावटें हैं, जिस किस्म के इम्पेडिमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में मुझे नहीं नज़र आता कि ये इलेक्शंस पॉसिबल हैं। और इस चीज़ को इवन PTI भी समझती है और इसीलिए उन्होंने भी ये कहा कि PTI की तरफ से अब ये पहले इमरान खान साहब ने कहा और फिर अभी असद कैसर साहब ने कल अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि अगर हुकूमत बातचीत हमसे करने के लिए तैयार है तो उनको कौम की खातिर, मुल्क की खातिर हमसे बातचीत करे और हम फिर इलेक्शंस की एक डेट के ऊपर हम उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं ताकि पूरे मुल्क में एक ही बार इलेक्शन हो। सो वो भी PTI भी इस बारे में श्योर है कि जी 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे। कल बहुत से लोगों का जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जब स्केड्यूल की अनाउंसमेंट आ गई, जब उन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया, तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये देखें जी, ये तो इलेक्शन कमीशन ने तो फौरी तौर के ऊपर उस चीज़ को मतलब है कि तस्लीम कर लिया और किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं की या रिव्यू के बारे में या कोई रिजर्वेशंस के बारे में कोई अपना उन्होंने इजहार नहीं किया। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि देखें उनके लिए ये बात
उनका तो इम्तिहान उस वक़्त स्टार्ट होगा या कि वो तो उसी तरह जैसे पिछली दफ़ा उन्होंने राब्ते किए मुख्तलिफ़ जो फेडरल और जो सूबाई जो मुतल्लिक़ा महकमे हैं उनके साथ जब उन्होंने राब्ते करके उनसे असिस्टेंस मांगी, तो उस वक़्त किसी ने भी उनको कोई भी उनको तैयार नहीं मिला इलेक्शंस के लिए। तो असल तो इम्तिहान पहली बात ये है कि इलेक्शन कमीशन का उस तरह होगा, उसी लिहाज से कि आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको किस किस्म का रिस्पॉन्स मिलता है फाइनेंस की तरफ से, डिफेंस की तरफ से और सूबाई हुकूमत फ़िलहाल जो है वो पंजाब की तरफ से। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि डॉन में जो इलेक्शन कमीशन के मतलब खबर छपी, उसमें ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपना कंसर्न्स का इजहार किया। उनकी मीटिंग हुई, शेड्यूल तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, शेड्यूल जो था इलेक्शन 14 मई का, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको एक पोस्ट ऑफिस की तरह उन्होंने आगे चला दिया। कोई उसमें यानी फॉर्मली कोई बात उस तरह नहीं की लेकिन कमीशन के अंदर जब डिस्कशन हुई तो डॉन की खबर के मुताबिक ये था कि उसमें उन्होंने कंसर्न का इजहार किया गया कि हमारा जो इख्तियार था, यानी ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है कि जी आपने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है, इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस करना है, जो शेड्यूल जो होता है इलेक्शन का ये आपने अनाउंस करना है। तो अगर ये इलेक्शन कमीशन का ये काम सुप्रीम कोर्ट करेगी तो ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इख्तियार है वो अपने हाथ में ले लिया। सो इस किस्म की रेजर्वेशन जो थी और जो कंसर्न्स थे ये वहाँ पे डिस्कस हुए और ये भी कहा गया कि हमें तो पंचिंग बैग बना के रख दिया गया है। और मैं आपको पहले भी कह रहा था कि देखें हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट एक आईनी इदारा है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, तो इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्योर इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए, इलेक्शंस करवाने के लिए इसके मतलब उसके पास जो इख्तियारात हैं वो किसी दूसरे इदारे को वो इख्तियारात कोई उसका अगर इख्तियारात इस इदारे के लेता है तो ज़ाहिर है वो यही वाली बात कि जी हमें तो पंचिंग बैग बना के तो हमारे इख्तियारात के ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है। तो इस तरह की सेंटिमेंट्स। सो ये आज रिपोर्ट हुआ। लेकिन एनी हाउ मैं इस लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी ये जो डेवलपमेंट्स हैं कि बड़ी हार्ड हिटिंग किस्म की स्पीचेस की जा रही हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच के अगेंस्ट, और ना सिर्फ अंदर की जा रही हैं बल्कि बाहर भी, जिसमें मरीम नवाज़ भी कर रही हैं, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सख्त बातें की वो कर रहे हैं। इस लिहाज से बिलावल भुट्टो भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो गवर्नमेंट के जो अंदर जो लोग बैठे हैं तो वो बड़ी हार्ड हिटिंग स्पीचेस कर रहे हैं अगेंस्ट 3 मेंबर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये है कि जी ये जो सारा कुछ हो रहा है, तो आपको पता है कि पहले कैबिनेट ने मुस्तरद किया और फिर इस करारदाद में जो आज करारदाद मंजूर हुई उसमें ये कहा गया कि जो कैबिनेट है, हम वज़ीर आज़म को ये कहते हैं, हम काबीना को ये कहते हैं कि इस चीज़ को रिजेक्ट करे। तो अच्छा, अभी अब मसला ये है कि अब लोग ये कहते हैं कि अब एक तो ये बात कि जब फ़र्ज़ करें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इन हालात में ज़ाहिर है वो पैसे फिर वही मतलब है कि उसकी तरफ से रेजिस्टेंस होगी, जो पैसे रिक्वायर्ड हैं वो नहीं मिलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी अगर रिलक्टेंस आती है तो अब क्या होगा इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाके उनको लिख के देगा इसी 3 मेंबर बेंच को कि जी ये तो हमारे साथ हमें तो नहीं वो कॉपरेशन मिली, तो क्या वो फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी के अगेंस्ट प्रोसीड करेंगे, या वो डिफेंस सेक्रेटरी या डीजीएमओ के अगेंस्ट प्रोसीड करेंगे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कर सकते हैं। बिकॉज जब वहाँ पे जाएंगे वो कहेंगे हमें तो काबीना ने ये कहा है, हमें तो काबीना जब कहती है तो काबीना ज़ाहिर है देखें एक फ़र्द की बात नहीं है, और ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अपने एक फ़ैसले के कंसिक्वेंस में अब जो भी इस किस्म के फ़ैसले हैं, जो बड़े फ़ैसले हैं वो काबीना करती है, और अब वो किसी एक शख्स के ऊपर आप वो फ़ैसला उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज काबीना जो आइन के मुताबिक ये कंप्राइज करती है वज़ीर आज़म और जो मेंबर ऑफ द कैबिनेट होते हैं। तो अब एक कैबिनेट का फ़ैसला आ गया। अच्छा, अब क्या पूरी कैबिनेट के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं? और फिर जबकि आइन ये कहता है कि अगर वो तो आइन तो वज़ीर आज़म के बारे में कहता है, काबीना के मेंबर्स के भी बारे में कहता है कि अगर वो अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिहाज से अगर वो कोई फ़ैसला करते हैं तो उसके ऊपर उनकी कोई पूछ-गछ नहीं हो सकती। अगर वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके अपनी जो उनकी ज़िम्मेदारी है आइन के मुताबिक अगर वो करना चाह रहे हैं तो उसको। क्या अगर वो इस चीज़ को समझते हैं कि काबीना ने वायलेट किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तो क्या पूरी काबीना को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग खिलाफ चल सकती है? और फिर
अगर काबीना को की तरफ जाते हैं तो उस जिस पार्लियामेंट ने काबीना को ये कहा कि जी आपने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करना, आपने जिस प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा और उसके बारे में उन्होंने रेजोल्यूशन मूव की, तो क्या यही इसी किस्म की कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग क्या पार्लियामेंट के मेंबरान के अगेंस्ट हो सकती है जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया? और ये बातें पार्लियामेंट के अंदर हो भी रही है कि अगर ठीक है, अगर कंटेम्प्ट करनी है तो आप हम सबके अगेंस्ट कंटेम्प्ट करें। आज भी मैं सुन रहा था असद महमूद साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के जो साहबजादे हैं, वो बड़ी उन्होंने भी बड़ी मतलब है कि हार्ड हिटिंग स्पीच की और उन्होंने यही वाली बात की, तो आपने तो प्राइम मिनिस्टर का भी इख्तियार ले लिया, आपने इलेक्शन कमीशन का भी इख्तियार ले लिया, आपने पार्लियामेंट, आप तो हर एक का इख्तियार ले रहे हैं। ये वो मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। और ख़ास टारगेट में वैसे जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मोस्टली सुप्रीम कोर्ट में अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो उसी 3 मेंबर बेंच को कर रहे हैं कि जिसकी अब देखना ये है कि मतलब है कि आने वाले दिनों में एक तो ये कि कल जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का क्या अलामियाज आता है, वो क्या ऐलान करते हैं, वो किस किस्म की उनकी प्रेस रिलीज अनाउंसमेंट क्या आती है, और अगर वो फ़र्ज़ करें कि इस लिहाज से किसी भी किस्म की उनकी यही वाली बात जैसे मैं कह रहा था कि डिफेंस जो इस्टेब्लिशमेंट है या डिफेंस के जो इदारे हैं वो इस वक्त इलेक्शंस के लिए अपने लोगों को जो 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 डिफेंस के पर्सनल हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको वो ड्यूटियाँ नहीं दे सकते, इलेक्शंस की ड्यूटियाँ। अगर फ़र्ज़ करें कि इस किस्म की कोई अनाउंसमेंट आती है तो मैं बता दूं कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इससे मतलब है कि फिर आल्दो सेक्रेटरी डिफेंस ने जो सील्ड रिपोर्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 मेंबर बेंच को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब है कि ज़ाहिर है इतनी लिफ्ट नहीं दी, लिफ्ट दी होती तो ज़ाहिर है वो ये डायरेक्शन दोबारा ना देते यही डिफेंस सेक्रेटरी को या हुकूमत को ये ना कहते कि जी आप उनको ये प्रोवाइड करें जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है डिफेंस जो मिलिट्री से रिलेटेड भी। तो अगर फ़र्ज़ करें कि जो कि उन्होंने तो जब ये फॉर्मल अनाउंसमेंट फ़र्ज़ करें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से भी आ जाती है तो फिर एक तो इसका जिस तरह ज़ाहिर है मेरा ख्याल है कि जितने भी अभी जो इदारे फ़र्ज़ करें कैबिनेट की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया, एक रिस्पॉन्स आज हमने देखा ये पार्लियामेंट की तरफ से आया। अगर इसी किस्म का रिस्पॉन्स आता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से तो मेरा ख्याल है इन तीनों जो रिस्पॉन्सेस की मैं बात कर रहा हूँ इसमें सबसे ज़्यादा जिस रिस्पॉन्स का इम्पैक्ट होगा वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का होगा, बिकॉज उसमें आपको पता है कि सिविल और मिलिट्री दोनों लीडरशिप वो सारा कलेक्टिव एक मतलब दोनों साइड्स का एक बॉडी है जो दोनों को रिप्रेजेंट करती है। और वो अब इस तरह की सिचुएशन में फिर अगर फ़र्ज़ करें वही बात जब हम कंटेम्प्ट की कह रहे हैं कि क्या अगर ऐसा मसला अगर फ़र्ज़ करें इसी किस्म की बात वहाँ पे कोई जिस किस्म की सपोर्ट या जिस किस्म की तावन सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो मिले, और अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी इसी किस्म की बात करती है जैसे दूसरे काबीना या जो पार्लियामेंट या इवन वो ये कहते हैं कि ये रिस्पॉन्स इस किस्म का नहीं भी होता, यही वाली बात कि जी हम अपनी डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो मुल्क में टेररिज्म के जो हालात हैं और लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं उस तनाज़ुर में हम ये अपने पर्सनल जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए। तो फिर वो ये है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का सामना हो सकता है। बड़े ही मुश्किल हालात भी मुश्किल किस्म की सूरत हाल भी हमारे सामने आ रही है आने वाले दिनों में। और इसके अलावा ये मुश्किल सूरत हाल अगर हमें नज़र आता है कि हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर के ऊपर जो 3 मेंबर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का उनके लिए भी ये हालात काफ़ी मुश्किल होंगे। तो ये अब ये है कि आने वाले दिनों में जो देखते हैं अब क्या होता है। आज का दिन में बता दिया आपको, बहुत बड़ी डेवलपमेंट यही हुई ये जो पार्लियामेंट के तरफ से जो करारदाद पास हुई। कल अब सबकी नज़रें अब कल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के ऊपर हैं कि कल उस मीटिंग में क्या होता है और उसके फैसला क्या होता है और उसकी अनाउंसमेंट क्या आती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।